कौम को भी समझ में आ गया है कि इनको मुंह चलाओ डिपार्टमेंट का लगता है हेड बना दिया गया है, अपना काम कर रहे हैं, इससे होना जाना कुछ नहीं। अगली खबर दिखाता हूं। 2 महीने हो गए, देश ये जानना चाहता है कि पहलगाम में 26 हिंदुओं का धर्म पूछकर मारने वाले कौन थे, कहां से आए थे, किसने उनको यहां लॉजिस्टिक्स मुहैया कराए, कैसे भागे वो, किस रास्ते से निकले, क्या कोई लोकल भी इसमें इन्वॉल्व था, क्या पहलगाम में हिंदू पूछकर मारने वाले पाकिस्तान आर्मी के जवान थे, जांच हुई थी, उसकी रिपोर्ट में क्या आया, स्केच जारी हुआ था, वो ठीक स्केच थे या गलत थे। मतलब पहलगाम को लेकर सैकड़ों सवाल लोगों के मन में अब भी उमड़ घुमड़ रहे हैं। जवाब एनआईए की रिपोर्ट में, फैक्ट अब्दुल्ला के भी हैं। पहलगाम के हर सवाल, सियासत, फैक्ट को लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट हमने तैयार की है ताकि आपको जवाब मिल सके। इन दोनों की गद्दारी की वजह से ही पाकिस्तान से आए आतंकियों ने धर्म पूछ कर हिंदू पर्यटकों को 22 अप्रैल के दिन गोली मारी थी। एनआईए ने गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद 5 दिन की कस्टडी मिली। शुरुआती जांच से जो जानकारी मिली है वो दिमाग हिला देने वाली है। सूत्रों की माने तो परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर लगातार एनआईए से बचने के लिए अपनी लोकेशन चेंज कर रहे थे, लेकिन शिकंजा ऐसा कसा गया कि 2 महीने के बाद दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। पहलगाम की बैसरन घाटी से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है हिल पार्क। ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। बशीर अहमद जोठार इसी हिल पार्क एरिया में घोड़ा चलाता था। परवेज अहमद जोठार भी घोड़ा चलाने का काम करता था। सूत्रों के मुताबिक इसीलिए इन्हें बैसरन घाटी की पूरी जानकारी थी। पुलिस कहां मौजूद रहती है और गश्त कितने बजे होती है, ये भी इन्हें मालूम था। इसीलिए पाकिस्तान से भेजे गए मुनीर के आतंकी हमले से ठीक पहले इनके ठिकानों पर ठहरे। एनआईए सूत्रों का दावा है कि इन्होंने न सिर्फ अपनी झोपड़ी में आतंकियों को छिपाया, बल्कि 20 और 21 अप्रैल को उनके खाने का इंतजाम भी किया। एनआईए ने जिन 2 आरोपियों को पकड़ा वो किस किस संपर्क में थे? आसिम मुनीर के किसी खास लश्कर आतंकी के या फिर किसी और के कहने पर 2 दिनों तक आतंकियों को अपनी झोपड़ी में रोका और कब से कांटेक्ट में थे इस बात का खुलासा अभी नहीं किया, लेकिन अपना गुनाह कबूल करते हुए मुहर लगा दी कि आतंकियों की मदद की थी और उसी जगह ठहरकर पाकिस्तान से आए तीनों आतंकियों ने पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार की योजना बनाई। आतंकियों तक पहुंचने के लिए एनआईए की टीम ने 60 दिनों तक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की, पहाड़ी की हर लोकेशन की अच्छी तरह स्टडी की और फिर शुरू हुआ ऐसा मिशन जिसके तहत आतंकियों के मददगारों को पकड़ा जा सका। सूत्रों के मुताबिक बैसरन घाटी में जितने भी लोग थे, एनआईए ने सबसे पूछताछ की। घोड़े वाले, दुकान चलाने वाले, जिप लाइन ऑपरेटर, खोमचे वाले, जितने भी लोग हमले वाले दिन मौजूद थे, सबसे एक एक कर सवाल किए और बैसरन घाटी के आसपास के कुछ ऐसे लोगों को भी रडार पर लिया जो संदिग्ध थे। परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद जोठार घोड़ा चलाते हुए कई बार बैसरन घाटी भी गए, इसीलिए पुलिस ने इनसे भी एक बार पूछताछ की। फिर कई और लोगों से आतंकियों को लेकर सवाल जवाब किए। इसी दौरान एनआईए को हिल पार्क एरिया से आने वाले लोगों पर शक हुआ। परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर पर इसलिए भी शक बढ़ा था क्योंकि दोनों की हिस्ट्री काफी सस्पिशियस रही है। 6 मई 2022 को पहलगाम में एक एनकाउंटर हुआ। उस एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 बड़े आतंकवादी मार गिराए गए थे। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा एजेंसियों की ओर से एक गुप्त जांच की गई थी और उस जांच के दौरान कई लोग शक के दायरे में आ गए थे। अब सूत्रों की माने तो एनआईए के द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों में से एक वो शख्स था जिसने आतंकवादियों की सहायता उस वक्त भी की थी। अब जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि पहलगाम से पकड़े गए दोनों ओवरग्राउंड वर्कर हिंदू हेट वाली थियोरी के सूत्रधार तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। इसमें कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जो भी इसमें जिन्होंने बंदूकें चलाई, जिन्होंने उस 26 लोगों को मारा, वो सारे बाहर के थे। अब एनआईए के इन्वेस्टिगेशंस के तहत 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने वहां इन लोगों की मदद की और शायद एनआईए ने ये भी कहा कि इन लोगों से जबरदस्ती मदद ली गई। इन्होंने खाना वगैरह दिया लेकिन इनके साथ जबरदस्ती हुई। अब इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए। उमर अब्दुल्ला पहलगाम हमले में लोकल के होने की भूमिका से इनकार कर रहे हैं।
लेकिन किस आधार पर? क्या जम्मू कश्मीर पुलिस की कोई रिपोर्ट है या फिर पहलगाम की हिल पार्क वाली पहाड़ी में आतंकियों के उस ठिकाने को बचाने की कोशिश जहां उन्हें ठहराया गया था? सूत्रों का दावा है कि आरोपियों के मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइसेस से एनआईए को कुछ लीड्स मिली हैं। हो सकता है ये संदिग्ध कॉल हो, मैसेज डिलीट किए जाने के तौर पर हो या फिर आतंकी नेटवर्क से कोई कनेक्शन। फिलहाल इन सब की जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरह एनआईए ने 250 संदिग्धों से पूछताछ के बाद यह एक्शन लिया है, उससे एक बात तो क्लियर है कि जल्द ही बड़ा सुराग हाथ लगने वाला है। पहलगाम अटैक के जितने भी मैं कह सकता हूं कि जो टेररिस्ट थे उसमें, जैसे आपने देखा होगा एनआईए ने भी उस पर जो है 2 लोकल्स जो है जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे उनको कहीं ना कहीं नैप कर लिया, उनको अरेस्ट कर लिया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो भी उसमें इन्वॉल्व हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी उसमें इन्वॉल्व हो, कहीं ना कहीं उनको दबोचा जाएगा। पहलगाम की पहाड़ी में बहुत राज ऐसे हैं जो एनआईए को सबूत के तौर पर गए आतंकियों के दोनों मददगार मुनीर की कसाई गैंग का हिस्सा बने फारूक अहमद तड़वा के संपर्क में तो नहीं थे। एनआईए ने उन तमाम बहसों और कयासों को विराम लगाने के लिए कहा है, जिसके तहत ये कहा जा रहा था कि जांच एजेंसियों ने जिन आरोपियों के स्केच जारी किए हैं वो कोई और हैं और असली आतंकी कोई और। एनआईए ने दावा किया है कि जो दोनों आरोपी पकड़े गए हैं उनसे आतंकियों को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और उसे भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस ने एक न्यूज़पेपर के दावे को सही मानते हुए सवाल उठाए थे कि सरकार ने जल्दबाजी में स्केच रिलीज करा दिए, जबकि फैक्ट ये है कि एनआईए ने ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। मैं जानना चाहती हूं कि अभी तो हम ये सवाल उठा रहे थे कि 2 महीने से ऊपर हो गए और वो आतंकी कहां है ये किसी को पता नहीं। जमीन निगल गई, आसमान खा गया, किसी को नहीं पता है। ये कितनी बड़ी विफलता है कि 2 महीने बाद वो आतंकी कहां चले गए हमें पता ही नहीं है। वो देश में है तो हम पकड़ क्यों नहीं पा रहे, विदेश चले गए तो आपने सीज फायर कैसे कर दिया। असलियत ये है कि अभी सवाल ये था, अब पता चल रहा है नहीं जी, जो स्केच हमने देखा, जो फोटो हमने देखी, वो शायद आतंकी ही नहीं थे। एनआईए ने इस नोटिफिकेशन के जरिए साफ कर दिया कि जांच पूरी तरह से जारी है। पकड़े गए आरोपियों ने जो बताया वो इन्वेस्टिगेशन में रखा गया है। जो स्केच जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किए वो भी पार्ट हैं। जो हमले वाली जगह से सबूत पाए गए उनकी भी स्टडी हो रही है। जो बयान पीड़ितों और चश्मदीदों के हैं वो भी जांच का आधार हैं और वीडियो को भी सबूत का हिस्सा माना जा रहा है। पहलगाम की कांग्रेस की हिट एंड रन वाली इस नीति पर बीजेपी ने सवाल उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी प्रतिबद्ध है और मोदी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ पूरी जंग लड़ने के लिए। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस बात पर होनी चाहिए थी कि आखिर हम इस तय तक पहुंचे कि अगर ये टेररिस्ट यहाँ आए, इन्होंने एक हीनियस क्राइम यहाँ एग्जीक्यूट किया, 2 महीने तक वी हैव नॉट बीन एबल टू कैच देम, तो दूर की बात है। लेकिन हमारे पास अभी ये क्लियर डिटेल्स भी नहीं आ रहे हैं कि हु वर द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अटैक, कहाँ के थे, उनकी आइडेंटिटी का कोई पता नहीं है। अब तो ये सवाल भी उठ रहा है कि जो आइडेंटिटीज रिलीज हो रही है ये भी शकावर है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। सो आई थिंक इट इज अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी। मैं कांग्रेस पार्टी के बयान पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये मालूम नहीं है कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बयान दिया है। पहलगाम ने